कल के क्लास में हमने 8वां 9वां क्वेश्चन किया था, ध्यान हो तो आपको, है ना। और इस तरीके से हमारी जो एक्सरसाइज 1.3 थी वो हो गई थी कंप्लीट। ठीक है, आज हम बढ़ रहे हैं आगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का थोड़ा सा बेसिक। ठीक है, तो आज क्या पढ़ना है पहले वो देख लो। आज का जो हमारा टॉपिक है, वैसे तो आज का टॉपिक वेन आरेख होना चाहिए था, वेन डायग्राम होना चाहिए था, लेकिन इसको मैं थोड़ी देर बाद में कराऊंगा। आज जो है हम इससे आगे एक छोटा सा टॉपिक है, समुच्चयों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, इसको पढ़ने वाले हैं कि भाई समुच्चय पर ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं, समुच्चय पर ऑपरेशन किस तरीके से किया जाता है, ऑपरेशन होता क्या है। पहली बात तो एक तो हो गया डॉक्टरी लैंग्वेज में ऑपरेशन, वो तो अलग चीज़ है। उसके अंदर तो हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, दो ऑर्गन होते हैं, उनको जोड़ते हैं, है ना, उनको काटते हैं, अलग अलग करते हैं, जोड़ते हैं, इस तरीके से करते हैं ना। अब ये तो ऑपरेशन हो गया कौन सा, डॉक्टरी लैंग्वेज में। मैथमेटिक्स में ऑपरेशन किसको बोलते हैं वो समझेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन कितने टाइप के होते हैं, सेट्स की बात करें तो सेट्स में ऑपरेशन कितने टाइप के होते हैं। एक होता है यूनियन, जिसको सम्मिलन बोलते हैं। दूसरा होता है आपका इंटीग्रेशन, इंटरसेक्शन, सॉरी इंटीग्रेशन अलग चीज़ है, इंटरसेक्शन जिसको हम हिंदी में सर्वनिष्ठ बोलते हैं। और तीसरा होता है डिफरेंस, जिसको हम हिंदी में अंतर बोलते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आज हम सीखेंगे। कॉपी पे निकाल लीजिएगा, जो लिखवाया जाए साथ साथ लिखिएगा। ठीक है, और आज का टॉपिक आपको थोड़ा सा बोरिंग भी लग सकता है, पहले बता देते हैं। ठीक है, लेकिन सीखना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद जो है ना, इसका यूज़ जो है फर्स्ट चैप्टर में है। फर्स्ट चैप्टर में जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ के यूज़ आने लगेंगे। लास्ट एक्सरसाइज में आपको पता चल जाएगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, और इसका यूज़ सेकंड चैप्टर में भी है, तो इसलिए कर लीजिएगा इसको ध्यान से। ठीक है, और लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी चैप्टर में इसका यूज़ होगा, जो आज आप सीखेंगे। तो पहले तो आप हेडिंग डालिए, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, समुच्चयों पर समक्रियाएं, समुच्चयों पर समक्रियाएं। ठीक है जी, समुच्चयों पर समक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अब सबसे पहले हम शब्द समझते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन का क्या मतलब है। जब मैंने अभी बोला ऑपरेशन, तो ऑपरेशन सुनते ही दिमाग में कौन सी पिक्चर आती है, दिमाग में ये आती है ना कि यार एक डॉक्टर है और वो ऑपरेशन कर रहा है। ठीक है ना, अब ये तो ऑपरेशन हो गया किसका, डॉक्टरी लैंग्वेज में। मैथमेटिक्स में ऑपरेशन किसको बोलते हैं, मैथमेटिक्स में भी ऑपरेशन यही होता है, ऐसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है। जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है वो क्या करता है, कोई भी दो ऑर्गन है उनको या तो जोड़ता है या फिर उनको चीर फाड़ करता है, उनको अलग अलग करता है ना। मैथमेटिक्स में भी ऑपरेशन किए जाते हैं, लेकिन वो ऑपरेशन किस पे किए जाते हैं, नंबर्स पर। किस पर, नंबर्स पर। जैसे मान लीजिए कि 2 और 3, इन दोनों नंबर्स पे ऑपरेशन करना है ना। अब इन पे आप 4 तरीके से ऑपरेशन कर सकते हो, इसको जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, गुणा कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये 4 ऑपरेशन है, बेसिक ऑपरेशन है मैथमेटिक्स के। पहला ऑपरेशन क्या है, जोड़ना। ये कौन सा ऑपरेशन है, जोड़ वाला, तो जोड़ दो, क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, दूसरा ऑपरेशन है घटाना, क्या मिल गया, -1। तीसरा ऑपरेशन है गुणा करना, क्या मिल गया, 6। चौथा ऑपरेशन है भाग करना, तो अगर तुम इसको भाग करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। ठीक है, तो 4 ऑपरेशन लगा दिए, समझे। मैथमेटिक्स में ऑपरेशन क्या किसको कहते हैं, जब आप किसी दो नंबरों को या तो जोड़ देते हैं, है ना, या घटा देते हैं, गुणा कर देते हैं, भाग कर देते हैं, मतलब दो नंबर्स के साथ खेलते हैं जब आप, तो हम बोलते हैं कि यार वो ऑपरेशन हो रहा है, दो नंबर्स पे ऑपरेशन किया जा रहा है। समझ में आई। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात है जो कि ध्यान देने योग्य है, वो ये है कि यार जब मैं दो नंबर्स पे ऑपरेशन कर रहा हूँ, चाहे मैं कैसे ऑपरेशन करूँ, प्लस वाला, माइनस वाला, गुणा वाला या भाग वाला, जब मैं दो नंबर्स पे ऑपरेशन कर रहा हूँ तो मुझे एक नया नंबर मिल रहा है, एक नया नंबर मिल रहा है। ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। ये ऑपरेशन किस पे किया हमने, नंबर्स पे। ऐसे ही हम ऑपरेशन कर सकते हैं किस पे, समुच्चयों पर भी। सेट है आपके पास मान लीजिए 2, आप उन दोनों सेट्स पे भी ऑपरेशन कर सकते हैं, समझे, उन दोनों सेट्स पे भी ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, जैसे एक सेट है आपका ए,
जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। एक सेट है आपका बी जिसके अंदर एलिमेंट है मान लीजिए 4 5 6। तो आप ये दो समुच्चय हो गए। आप इन दोनों समुच्चयों को यूनियन जोड़ सकते हैं एक प्रकार से, है ना, घटा भी सकते हैं और इनका कॉमन भी निकाल सकते हैं। ऑपरेशन इसके अलग होते हैं, जैसे अंकों में ऑपरेशन अलग टाइप के होते हैं, जमा करना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। वैसे सेट्स जब दे रखे हो, समुच्चय जब दे रखे हो, तो उसमें भी ऑपरेशन अलग अलग टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के ऑपरेशन होते हैं वो पढ़ते हैं। चलिए, तो कौन कौन से टाइप के ऑपरेशन होते हैं? 3 टाइप के ऑपरेशन होते हैं। पहला ऑपरेशन होता है यूनियन, यूनियन ऑपरेशन ऑन सेट्स। दूसरा ऑपरेशन होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑपरेशन ऑन सेट्स। तीसरा ऑपरेशन होता है डिफरेंस। इंग्लिश में लिख लीजिए, क्योंकि आप जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इनका ज़्यादा यूज करेंगे रेदर देन हिंदी का। ठीक है, समुच्चय पर 3 टाइप के ऑपरेशन लगाए जाते हैं। जैसे नंबर पर देखा जाए तो 4 टाइप के ऑपरेशन होते हैं मेनली, जमा, घटा, गुणा, भाग। वैसे ही अगर आप सेट्स की बात करें, समुच्चय की बात करें, तो मेनली जो है वो 3 टाइप के ऑपरेशन लगते हैं। कौन से? यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। यूनियन को हिंदी में बोलते हैं सम्मिलन। क्या बोलते हैं बच्चों? सम्मिलन। ठीक है, सम्मिलन संक्रिया, यूनियन ऑपरेशन, सम्मिलन संक्रिया। ठीक है, इंटरसेक्शन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनिष्ठ। क्या बोलते हैं बच्चों? सर्वनिष्ठ। बात समझ में आई? डिफरेंस को हिंदी में बोलते हैं अंतर। तो ये 3 टाइप के ऑपरेशन आप कर सकते हैं किस पे? दिए गए दो समुच्चयों पर। आज हमने सिर्फ यूनियन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि भाई 2 सेट दे रखे हैं, अगर मुझे उन दोनों सेट का यूनियन निकालना है, उन पर यूनियन का ऑपरेशन लगाना है, तो वो कैसे लगाएंगे वो हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 2 सेट हैं, ए जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3, दूसरा सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट हैं 4 5। अब मैं कह दूं कि यार इन दोनों समुच्चयों पर यूनियन वाला ऑपरेशन लगाओ। जैसे मेरे पास 2 नंबर हैं 2 और 3, मैंने कहा कि यार इन दोनों नंबर पर जमा वाला ऑपरेशन लगाओ, तो तुमने जमा कर दिया, 5 आ गया। अब ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि ये दो समुच्चय हमारे पास, इन दोनों पर यूनियन वाला ऑपरेशन लगाओ। कौन से वाला? यूनियन। प्लस वाला नहीं है, ये प्लस अलग चीज है, यूनियन अलग चीज है। यूनियन का मतलब होता है एकता। आपने एक कहानी पढ़ी थी ना, यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में ही बल है। 4 बेटे होते थे, एक बूढ़ा बाप होता था, उसकी स्टोरी की मोरल होता था यूनियन इज स्ट्रेंथ। यूनियन का मतलब एकता, एकता मतलब इकट्ठा करके लिख दो। तो जब मैंने कहा कि यार ए और बी पर यूनियन ऑपरेशन लगाइए, सम्मिलन संक्रिया लगाइए, तो वो क्या होगा? उसमें लिखेंगे ए, फिर ऐसे यू वाला निशान लगाएंगे, फिर बी। ए यूनियन बी बराबर किसके हो जाएगा? यूनियन ने क्या कहा? इकट्ठा करके लिख दो। लिख दो बस, 1 2 3 4 और 5। ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। सिंपल। आई बात समझ में? ठीक है ना। यूनियन जब आप निकालोगे दिए गए दो समुच्चयों का, जब आप यूनियन निकालोगे तब आपने क्या करना है? उन दोनों समुच्चयों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक थैले में बंद कर देना है। सिंपल हो गया। जैसे एक एग्जांपल और ले। एक समुच्चय है मेरे पास ए जिसके अंदर एलिमेंट हैं लेट्स से 4 5 7। एक दूसरा समुच्चय है मेरे पास बी जिसके अंदर एलिमेंट हैं 0 5 8। अब मैं कह रहा हूं कि यार ये ए यूनियन बी निकालिए, इन दोनों समुच्चयों पर सम्मिलन वाला ऑपरेशन लगाइए, सम्मिलन संक्रिया लगाइए, यूनियन ऑपरेशन लगाइए। तो इनका यूनियन ऑपरेशन लगाने का मतलब ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी क्या होगा? ए के सभी एलिमेंट लिख दो 4 5 7, बी के सभी एलिमेंट लिख दो 0 5 8। हो गया, सिंपल। लेकिन यहां कर दी हमने मिस्टेक। मिस्टेक हमने नहीं की, हो गई। क्या मिस्टेक हो गई? हम अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5 को आपने 2 बार लिख दिया एक प्रकार से। लेकिन मैंने पहले क्या बताया था कि समुच्चय के अंदर एलिमेंट जो हैं वो रिपीट नहीं होते। 5 जो है वो एक ही बार आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा। तो इसको मिटा दो भाई, हो गया काम। समझे कि नहीं? तो ये चीज है। हाँ ना, बोलिए, समझ में आ गया? ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उससे ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक समुच्चय है ए जिसके अंदर एलिमेंट हैं ए ई आई। एक समुच्चय मेरे पास बी जिसके अंदर एलिमेंट हैं ए आई यू। अगर मैं कह दूं कि इन दोनों समुच्चयों का यूनियन निकालिए, तो यूनियन क्या होगा? ए के सभी एलिमेंट लिख दो ए ई आई, बी के सभी एलिमेंट लिख दो ए आई यू। और हमें पता है कि यार सेट जब हम बनाते हैं, समुच्चय जब हम बनाते हैं,
तो रिपीट तो करते नहीं। अब देखोगे तो ए और आई रिपीट हो रहे हैं, मिटा दो इनको, किसी में से मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आपका समुच्चय बना ना, चार चार आपके सदस्यों का, चार एलिमेंट्स का, ये आपका क्या बना, ए यूनियन बी। अब यहाँ पे भी आपने बात नोटिस की, हमारे पास जो समुच्चय थे उनको जोड़ने के बाद, उनका यूनियन करने के बाद, जोड़ना गलत हो जाएगा, उनका यूनियन करने के बाद जो हमें नया समुच्चय मिला है ना, और यही बात मैंने पहले बताई थी, जैसे दो अंकों को जोड़ते हैं, दो अंकों पर जब हम ऑपरेशन लगाते हैं तो हमें नई चीज़ मिलती है। सेम चीज़ यहाँ पे हुआ, दो समुच्चयों पर हमने ऑपरेशन लगाया, हमें नई चीज़ मिली। बात समझ में आ गई? तो इसे हम कहते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं? यूनियन, सम्मिलन। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। आपके एग्जाम्पल्स हैं उनको ही करवा देता हूँ, आसान आसान से हैं, जल्दी फटाफट से समझ में भी आ जाएंगे। उदाहरण नंबर 12 देखिए, देखिए जी, क्या बोला है कि मान लीजिए कि ए एक समुच्चय है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8, बी एक समुच्चय है जिसके अंदर एलिमेंट है 6 8 10 12। ए यूनियन बी निकालिए। क्या निकालिए? ए यूनियन बी। ए एक समुच्चय है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 2 4 6 और 8। बी एक समुच्चय है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 6 8 10 और 12। आपको निकालना है ए यूनियन बी। क्या निकालना है? ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी का मतलब इन दोनों समुच्चयों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख दो। तो ए के एलिमेंट क्या है? 2 4 6 और 8। बी के एलिमेंट क्या है? 6 8 10 और 12, है ना। और जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उनको मिटा दो भैया, या तो लिखो ही मत, या फिर पहले थोड़ा दिमाग लगा लो, लिखना नहीं है ना, या फिर तुम ऐसे मिटा दो, हो गया। ये बन गया तुम्हारा ए यूनियन बी। समझ में आई? है ना, बोलो। आगे ये चीज़ है। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करवाऊँ आपको, एक छोटी सी इसके अंदर गुण है, छोटा सा इसके अंदर खास बात है। क्या खास बात है? देखो, तुमने ए यूनियन बी निकाला, अगर तुम बी यूनियन ए निकालते, यानी बी के सभी एलिमेंट लिख दो और फिर ए के सभी एलिमेंट लिख दो, अगर तुम बी यूनियन ए निकालते तब भी ये दोनों बराबर होते, तब भी ये सेम ही आता है ना, क्योंकि क्या रिपीट हो रहा है इसके अंदर? 6 8 रिपीट हो रहा है, मिटा दो भाई। अब देखो, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं है? हैं। ऑर्डर मैटर नहीं करता, उसके एलिमेंट मैटर करते हैं। यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ पर भी 8 आ रहा है, यहाँ पर 10 आ रहा है, यहाँ पर भी 10 आ रहा है, यहाँ पर 12 आ रहा है, यहाँ पर भी 12 आ रहा है। यानी मैं कह सकता हूँ कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए बराबर हैं। ए यूनियन बी और बी यूनियन ए क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है, इस नियम को, इस लॉ को हम क्या बोलते हैं? इस लॉ को हम बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। यानी मैं कह सकता हूं कि जो यूनियन वाला ऑपरेशन है वो क्रम विनिमय ऑपरेशन है। क्रम विनिमय ऑपरेशन कह दो या फिर क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। मतलब कि आप अगर इनका क्रम चेंज कर देंगे, ए यूनियन बी के बजाय बी यूनियन ए निकालेंगे, तब भी आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। ये कहने का मतलब है। क्रम विनिमय नियम के बारे में आप कक्षा 8 में भी पढ़ चुके हैं, जब आपने जोड़ना घटाना सीखा था ना, तो उसके अंदर एनसीईआरटी की बुक के अंदर एक लाइन थी कि जो जमा है, जो जोड़ है, वो क्रम विनिमय नियम है। जैसे अगर आप 2 + 3 को जोड़ लें या फिर 3 + 2 को जोड़ लें, बराबर आएंगे। लेकिन जो घटा है, जब हम घटाते हैं, वो क्रम विनिमय नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 2 में से 3 घटाया, अलग आएगा, और 3 में से 2 घटाया, ये अलग आएगा। समझे? जमा एक क्रम विनिमय नियम है, जबकि घटा वो एक क्रम विनिमय नियम नहीं फॉलो करता है। बात क्लियर हो गई? ठीक है। यूनियन, सम्मिलन जो संक्रिया है, यूनियन जो ऑपरेशन है, वो कैसा है? क्रम विनिमय है। कैसा है? क्रम विनिमय। क्रम मतलब ऑर्डर, विनिमय मतलब बदलना। अगर आप ऑर्डर को बदल देंगे तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई? अब चलिए आप उदाहरण नंबर 13 पे। हाँ जी, उदाहरण नंबर 13 देखिए आप। क्या बोला है कि भाई मान लीजिए कि ए एक समुच्चय है जिसके अंदर एलिमेंट हैं ए ई आई ओ यू।
बी एक समुच्चय है जिसके अंदर एलिमेंट है ए आई यू। हमें दर्शाना है कि ए यूनियन बी ए के बराबर होगा। समझो, दो समुच्चय दे दिए, एक समुच्चय दे दिया ए जिसके अंदर एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, दूसरा समुच्चय है बी जिसके अंदर एलिमेंट है ए आई यू। अब आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकाल दो, है ना, ए यूनियन बी निकाल लो और वो बता दो कि भाई ए यूनियन बी ए के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। आएगा, ऑब्वियसली आएगा। क्यों आएगा उसका रीजन भी दूंगा। निकालो ए यूनियन बी, क्या होगा, ए के सभी एलिमेंट लिख दो, है ना, या फिर अब इसके बाद बी के सभी एलिमेंट लिख दो, या फिर आप यही देख लो कि यार ए और आई ये तो पहले ही आ चुके हैं, तो सिंपल अपना यू भी आ ही चुका है, तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, रिपीट थोड़ी करने अपने। तो ये हो गया। अब ध्यान से देखो, जो ए यूनियन बी है बेटा, जो ए यूनियन बी है वो तुम्हें ए के बराबर दिख रहा है नहीं दिख रहा, बताओ पहले तो। क्या ए यूनियन बी ए के बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ है ना, ए यूनियन बी और ए सेम चीज है कि नहीं है। तो तुम क्या कहोगे, अतः ए यूनियन बी बराबर है किसके, ए के। सिंपल हो गया आंसर। अब यहाँ पर हमने एक नई बात सीखी, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने नई बात सीखी थी कि यार ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए निकालो, ये दोनों इक्वल आते हैं। अब यहाँ से हमने नई बात सीखी, क्या है वो, क्या बात है, ध्यान से अगर तुम देखोगे नोटिस करोगे, इनकी प्रॉपर्टीज कहलाते हैं छोटी छोटी बातें जो हैं। अगर तुम ए के सभी एलिमेंट्स देखो और बी के सभी एलिमेंट देखो तो तुम यहाँ पे नोटिस कर पाओगे साफ साफ कि जो बी समुच्चय है वो ए का सबसेट है। बी जो है वो ए का क्या है, सबसेट है, क्योंकि बी के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं सारे के सारे एलिमेंट ए में भी उपस्थित हैं। तो बी ए का उचित उपसमुच्चय है, प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट तभी तो बोलते थे, ठीक है ना। बी ए का सबसेट है, चाहे आप ऐसे लिख दो चाहे आप ऐसे लिख दो, बात दोनों की सेम है। आप ऐसे मत समझना यार ये वाला निशान लगाया तो ये अलग चीज़ है, ना ना सेम ही चीज़ है यार, आपकी बुक में तो निशान ही नहीं दे रखा था वैसे। बी ए का क्या है, सबसेट है, बी ए का उपसमुच्चय है ना। तो हमेशा ध्यान रखना जब आपको दो समुच्चय दे रखे हों जिसमें से एक जो है दूसरे का उपसमुच्चय हो, क्या बोला मैंने, अगर आपको दो समुच्चय दे रखे हैं जिसमें एक जो है वो दूसरे का उपसमुच्चय है, तो गारंटेड बात है, 100 आउट ऑफ 100% बात है कि जो उनका यूनियन होगा ना, जो उनका यूनियन होगा वो बड़े वाला मिलेगा हमेशा। समझे, जो उनका यूनियन होगा, अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई भाषा में कहूं तो जो उनका यूनियन होगा वो हमेशा सुपरसेट होगा। इसको सुपरसेट बोलते हैं ना, या फिर कह लो अधिसमुच्चय, वो उसका क्या होगा, अधिसमुच्चय ही पाएगा, गारंटेड 100 आउट ऑफ 100%। समझे ये चीज। चलिए भाई अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 14, 14वां एग्जाम्पल। देखिए, बोला कि यार मान लीजिए कि x एक समुच्चय है जिसके अंदर एलिमेंट है राम, गीता, अकबर। x एक सेट है, एक कलेक्शन है, और इसके अंदर 3 नाम लिखे गए हैं, राम, गीता और अकबर। ये कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों का एक समुच्चय है जो विद्यालय की हॉकी टीम में है। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि ये जो राम, गीता, अकबर है ना, ये हॉकी खेलते हैं भैया। राम भी हॉकी खेलता है, गीता भी हॉकी खेलती है और अकबर भी हॉकी खेलता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा। दूसरा जो समुच्चय है उसके अंदर लिखा है गीता, डेविड, अशोक। गीता, डेविड, अशोक। तो दूसरा समुच्चय है वो क्या खेलता है, वो फुटबॉल खेलता है। क्या खेलता है, फुटबॉल। अब आपको एक चीज बताता हूँ, पढ़ाई से अलग है। एनसीईआरटी बुक कितनी अच्छी बुक है, मैं आपको इसका एक रीजन बताता हूँ। यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा, राम, गीता, अकबर, समझ रहे हैं, और यहाँ पे गीता, डेविड, अशोक। ये नाम जो हैं एनसीईआरटी ने जानबूझ के लिखे हैं, राम और अकबर, समझ लो, मिलाप बताने के लिए कि हम सब एक हैं। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, क्रिश्चियन ईसाई तो एक ही बात होगी भाई, पारसी, सब एक ही हैं, है ना। मिलजुल के रहने की भावना को बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी ने आपकी बुक में ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं, और जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है अगर तुम ध्यान से देखोगे तो। समझ रहे हो, राम, गीता, अकबर, डेविड, गीता, अशोक, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी बुक ऐसी थोड़ी है कि यार किसी का मन किया चलो यार बुक बनाते हैं, बना दी, नहीं। बहुत ही छानबीन करके इस बुक को बनाया गया,
ठीक है ना, ताकि बच्चों में सद्भावना आए, एक ऐसी भावना आए ताकि वो मिलजुल के रहें। छोटी छोटी बातों पे है ना फर्क पड़ता है बहुत ज़्यादा। अब सुनो क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या है कि यार एक्स एक समुच्चय है जिसके अंदर एलिमेंट है राम, गीता, अकबर। वाई एक समुच्चय है जिसके अंदर एलिमेंट है गीता, अकबर, गीता, डेविड, अशोक। ये जो राम, गीता, अकबर हैं ये तो खेलते हैं भैया हॉकी, और जो गीता, डेविड, अशोक है ये खेलते हैं भैया फुटबॉल। ठीक है, हमें एक्स यूनियन वाई निकालना है। क्या निकालना है? एक्स यूनियन वाई। निकाल देते हैं, सिंपल है। एक्स यूनियन वाई क्या होगा? एक्स के सभी एलिमेंट ले लो, राम, गीता, अकबर, और फिर वाई के सभी एलिमेंट ले लो, गीता, डेविड, अशोक, है ना। अब गीता लिखने की जरूरत है ही नहीं, गीता तो पहले आ ही चुका है, तो डेविड लिख दो भैया और अशोक लिख दो। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे जैसे ध्यान से सुनना, ये जो समुच्चय है ये तो ये बताता था कि यार राम, गीता, अकबर जो हैं ये हॉकी खेलते हैं। ये समुच्चय में ये बताता था कि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो हॉकी खेलता है। ये समुच्चय में ये बताता था कि यार इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो फुटबॉल खेलते हैं। क्या खेलते हैं? फुटबॉल। अब मुझे ये बता दो कोई कि ये जो हमारा नया नया समुच्चय बना ऑपरेशन करने के बाद, ये समुच्चय हमें क्या बताता है? इसके एलिमेंट क्या खेलते हैं? बता सकते हो कोई? वीडियो पॉज करो, सोचो पहले, बताएं। ये समुच्चय में ये बता रहा है कि इसके अंदर जो एलिमेंट है ना, या तो वो हॉकी खेलते हैं, या फिर वो फुटबॉल खेलते हैं, या फिर वो दोनों खेलते हैं। आप देख लो, राम सिर्फ हॉकी खेलता है, गीता जो है वो फुटबॉल भी खेलती है, हॉकी भी खेलती है, समझे। अकबर जो है वो सिर्फ हॉकी खेलता है, डेविड जो है वो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलता है, अशोक जो है वो फुटबॉल फुटबॉल खेलता है। यानी इसके अंदर ए यूनियन बी के अंदर कौन से एलिमेंट आए? जो ए में भी थे, जो या तो ए वाला काम करते थे या बी वाला काम करते थे या फिर दोनों करते थे। ठीक है ना, समझे। तो ये चीज़ है, और ये बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाएगी, आगे क्वेश्चन कराऊंगा ना तब आपको पता चलेगा इस चीज़ का। ए यूनियन बी के अंदर कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? वे एलिमेंट जो या तो ए में है या बी में है या फिर दोनों में। ठीक है ना, तो ये चीज़ हो गई, सिंपल, खत्म कहानी। अब आ जाइए आज का हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा ये सम्मिलन की समक्रिया के कुछ गुणधर्म, कुछ खास बातें जो कि सिर्फ सम्मिलन में है, औरों में भी होती है लेकिन सम्मिलन में भी है। वो खास बातें क्या हैं उसको समझते हैं भैया। सम्मिलन माने यूनियन में, जब हम दो समुच्चयों का यूनियन निकालते हैं तो उस ऑपरेशन के दौरान कुछ एक खास बातें होती हैं, कुछ एक प्रॉपर्टी होती है उनकी, वो हमें आज सीखनी है। तो पहली प्रॉपर्टी तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि भैया ए यूनियन बी और बी यूनियन ए ये हमेशा बराबर होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय नियम, और बता दिया मैंने तो ये चीज़। दूसरा जो नियम है वो है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम ये भी आप आठवीं कक्षा में पढ़ चुके हैं, अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे ना उसके अंदर ये नियम था। ये एग्जाम में नहीं आता भाई, पहले बता देते हैं। ये नियम क्या कहता है कि भाई अगर आपने पहले दो, मान लो 3 सेट हैं आपके पास, 3 समुच्चय हैं, अगर आपने पहले 2 समुच्चयों का यूनियन निकाल लिया और उसके बाद फिर तीसरे का यूनियन निकाला, तो ये बराबर होगा किसके? लास्ट वाले 2 का यूनियन और उसके बाद पहले वाले का यूनियन के। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझाएं। जैसे मान लीजिए ए एक समुच्चय है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3, बी एक समुच्चय है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 3 4, और सी एक समुच्चय है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 5 7 9। अब देखो, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालता हूँ पहले मैं। ए यूनियन बी यूनियन सी निकालता हूँ, यानी ए और बी का यूनियन कर देता हूँ पहले। ए और बी का यूनियन करो, क्या आएगा? 1 2 3 4। सी क्या हमारा? 5 7 9, है ना। अब इन दोनों का यूनियन करोगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 7 9। ठीक है, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो इसके बराबर आया। ब्रैकेट वाले को पहले सोल्व करना है। अब आप अगर ए यूनियन बी यूनियन सी निकालते हैं ना तब भी यही आता। क्या बोला मैंने? अगर आप ये निकालते तब भी यही आता, यानी पहले अगर आप बी यूनियन सी निकालते, बी और सी का यूनियन निकालते तो क्या होता? 3 4 5 7 9, और फिर इसके साथ यूनियन कर देते ए को, 1 2 3 को। तो जब आप इनका यूनियन करते तब भी यही आता। कहने का मतलब ये था। अब कहेंगे से इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये क्या बात हुई, है ना। ये सिर्फ नियम है भाई। जैसे गुणा करने के लिए नियम होता है ना, कि भाई जैसे मान लो तुम्हें 22 की 3 से गुणा करनी है, तो नियम है किस किस से गुणा करो, किसकी, ये नियम है। अब तुम इसकी ध्यान नहीं रखते हो, अभी तुम गुणा करते हो तो बार बार बराबर करते से
वो तुम गुणा का नियम ध्यान नहीं रखते हो, लेकिन असल में ये नियम था ना। वैसे ये नियम के नाम है और कुछ नहीं। तुम ध्यान कुछ नहीं रखना है, ऐसा ध्यान नहीं रखना कि ये साहचर्य नियम इसको बोलते हैं, रटना नहीं है बिल्कुल भी, इसको समझ लो, दिमाग में बस चले जाने दो कि अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है। ठीक है, ये चीज़ 8वीं क्लास में भी थी भाई, बस उस टाइम तुमने पढ़ी नहीं। हाँ भाई, अब देखो, अगर मैं ए और फाई का यूनियन निकालूँ ना, हमेशा ए के बराबर आएगा। कैसे? ए एक एलिमेंट ले लिया, लेट से 1 2 3, एक सेट ले लिया, और फाई का तो मतलब क्या होता है? फाई मतलब खाली, ऐसे, है ना। मान लो इस सेट को मैंने कुछ भी नाम दे दो, तो लेट से बी नाम दे दिया, लेट से एक सेट ले लिया बी, जो कि क्या है? फाई है, खाली है। अगर मैं कहूँ कि यार ए यूनियन बी निकाल लो, इन दोनों का यूनियन करो, तो क्या आएगा? अगर आप 1 2 3 और फाई का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? यूनियन करने का मतलब इन सब के एलिमेंट को इकट्ठा लिख दो, 1 2 3। इसके अंदर तो एलिमेंट है ही नहीं, कुछ लिखोगे नहीं। तो तुम ध्यान से देखो, ए यूनियन बी जो है वो ए के ही तो बराबर आया, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसको हम कहते हैं तत्समक नियम, जहां पे फाई संक्रिया यू का तत्समक अवयव है। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस सुन लो। अब देखो, अगर तुम ए और ए का यूनियन निकाल लोगे तो वो हमेशा ए के ही बराबर आएगा, निकाल के देख सकते हो अपने आप। हाँ, अब देखो, अगर तुम यूनिवर्सल सेट, ध्यान दो, यूनिवर्सल सेट और यूनियन में क्या अंतर है? यूनिवर्सल सेट में हम ऐसे लगा देते हैं, यूनियन को हम ऐसे बनाते हैं, है ना। यूनिवर्सल के ऊपर थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, लाइन से मार देते हैं, ताकि थोड़ा अंतर पता चल जाए। तो यूनिवर्सल सेट और ए का अगर आप यूनियन निकाल लोगे, सार्वत्रिक समुच्चय और ए समुच्चय का अगर आप क्या निकालोगे? यूनियन। यूनियन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सम्मिका। क्या बोलते हैं? सम्मिका। क्या क्या था वो? ध्यान है, क्योंकि बार बार हम इंग्लिश के शब्द यूज कर रहे हैं ना, तो हिंदी का याद नहीं रहता। ठीक है ना। अगर मैं यूनिवर्सल सेट और ए का यूनियन निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं? यूनियन निकाल रहा हूं, तो हमेशा यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। कैसे होगा वो दिखा देता हूं आपको मैं, मिटा देगा इस पाप को। चलिए जी, देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। अगर मैं कहूँ कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो यूनिवर्सल सेट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 भी हो सकता है ना। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जिसके अंदर ये एलिमेंट तो आए ही हैं, इसके अलावा भी कुछ आ जाए तो चलेगा। ठीक है, अब मैं कहूँ कि यार इन दोनों का यूनियन निकाल लो, तो अगर तुम देखोगे इन दोनों का यूनियन क्या होगा? 1 2 3 4 होगा। इन दोनों का यूनियन क्या होगा? 1 2 3 4 ही होगा। और 1 2 3 4 है क्या? यूनिवर्सल सेट के बराबर है। तो ये चीज़ इसने क्या लिखी थी? इसको बोलते हैं यू का नियम, यूनिवर्सल सेट का नियम। बात समझ में आ गई? तो ये कुछ नियम थे। ठीक है, अब ये मत समझिएगा कि इन नियमों को याद रखना है, किसको ये कहते हैं, कुछ नहीं याद नहीं करना, बस थोड़ा सा बताना था, मेरा काम ये था कि बताना, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आइए जी, अब देख लेते हैं एक्सरसाइज के कुछ एक क्वेश्चन, जिससे थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी हो जाए। चलिए जी, कौन से क्वेश्चन कराएं आपको? फोर्थ करा रहा हूँ पहले मैं, है ना। फर्स्ट भी आसान है, सारी एक्सरसाइज आसान है, लेकिन पहले मैं फोर्थ करा रहा हूँ। देखिए क्या बोला कि यदि ए एक समुच्चय है जिसके अंदर एलिमेंट है ये, बी एक समुच्चय है जिसके अंदर एलिमेंट है ये, सी एक समुच्चय है जिसके अंदर एलिमेंट है ये, और डी एक समुच्चय है जिसके अंदर एलिमेंट है ये, तो हमें ए यूनियन बी ज्ञात करना है। कर सकते हैं भैया, क्या मुश्किल है, निकाल लो। ए यूनियन बी क्या होगा? इन दोनों के एलिमेंट को इकट्ठा करके लिख दो, 1 2 3 4, 3 4 इसके अंदर आ चुके हैं, तो 5 6। ऐसे ही तुम फिर ए यूनियन सी निकाल लो, अपने आप निकालना। बी यूनियन सी निकाल लो, अपने आप निकालना। बी यूनियन डी निकाल लो, ये भी अपने आप निकालना। इसको भी अपने आप करना भैया, इसको भी अपने आप करना, और इसको भी अपने आप करना। तीनों में कोई दिक्कत नहीं है ना, ए बी और सी, इन तीनों के सभी एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देना, बस हो गया काम। ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा फोर्थ क्वेश्चन, कर लोगे। सारे क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा आपकी बार, क्योंकि फिर आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ बचता ही नहीं है ना। अच्छा जी, अब चलिए। अगले जो क्वेश्चन है तो आसान ही, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको बताने में। तो बाकी जो क्वेश्चन है, पहला दूसरा तीसरा, ये मैं आपको कल करा देता हूँ। ठीक है, कल मिलते हैं फिर, है ना। आज का लेक्चर समझ में आया नहीं आया, जिसने कंप्लीट देखा, अभी तक जो कंप्लीट देख रहा है वो भी अपना नाम लिखना, ताकि पता चले यार कौन बच्चा पूरा देख रहा है। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।